अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है जी 8 मई 2025, दिन है जुमे का। और आज बात करेंगे कि अभी आने वाले 2 दिन में क्या होगा और पिछले हफ्ते में क्या हुआ और अभी क्रिप्टो में जो नई अपडेट्स हैं वो क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो अपडेट है वो ये कि ईरान जंग आपको पता है वो कभी शुरू हो जाती है और कभी यानी बंद हो जाती है, कभी उसमें मुज़ाकरात आ जाते हैं, कभी कुछ। अभी रिसेंटली कल रात अमेरिका ने दोबारा से अटैक किया है और ईरान ने दुबई के जो फजीरा ऑयल इंडस्ट्री है उसके ऊपर अटैक किया है। खैर ये चलता रहेगा, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि ये जंग इसी तरह हल्की-फुल्की जारी रहेगी, लेकिन लंबा जिस तरह पहले हो रही थी, शायद उस तरह ना हो पाए क्योंकि दुनिया इसे अफ़ोर्ड नहीं करती। लेकिन जहाँ पे जंग में लोगों को नुकसान हो रहे हैं, लेकिन जो इनको छेड़ के बैठे हुए हैं उनको तो प्रॉफ़िट ही हो रहा है, तो वो आगे चल के आपको बताते हैं कि किस तरीके से। अभी आप ये देखें कि ऑयल की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन हर दूसरे-तीसरे दिन 11-12% ड्रॉप हो जाती है, 100 पे आ जाती है और फिर वापस चली जाती है 120-118 के ऊपर। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो पैसा बना रहा है वो ट्रम्प ही बना रहा है डेफ़िनेटली। और ऑयल जो अपना अमेरिका का ऑयल है उसे सेल करके भी बनाया जा रहा है। दूसरा पैसा बनाया जा रहा है इसकी ट्रेड करके। और डेफ़िनेटली आपने सुना होगा पहले भी कि 50 मिलियन लगा के तो कितने बिलियन उसके बेटे ने अर्न कर लिए। डेफ़िनेटली वो ट्रेड अभी भी इसमें कर रहे हैं और दुनिया में इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो ट्रेड की जा रही है इन दिनों में वो ऑयल के ऊपर है। और ख़ासकर ट्रम्प तो इसको कर ही रहा है। दुनिया में दूसरे लोगों को जहाँ पे परेशानी है, वहाँ पे इन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये देखें, यूएस स्टॉक मार्केट जो है उसमें तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर का इज़ाफ़ा हुआ है, यानी ऐड ऑन हुआ है। और 1 ट्रिलियन डॉलर ये मुख्तलिफ पेयर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि गूगल के अंदर भी काफ़ी उसके शेयर बढ़े हैं। एप्पल का भी आगे चल के आपको बताते हैं। और 1 ट्रिलियन डॉलर जो है ना मार्केट में आया। एक चीज़ को आपने समझना है कि जब यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा आता है, तो इसका कहीं न कहीं जाके क्रिप्टो के ऊपर इफ़ेक्ट लाज़मी आता है उस पैसे का, क्योंकि वहाँ पे जब आपको वहाँ पे ग्रीनरी नज़र आएगी ना, तो ऑटोमैटिकली वहाँ पे बिटकॉइन और एथेरियम जैसे पेयर के अंदर भी आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। और अमेरिका के हालात अच्छे होने का मतलब है कि स्टेबिलिटी रहती है। और फिर उस अच्छाई का जो आपको रिज़ल्ट नज़र आता है ना, वो मार्केट्स पे भी नज़र आता है। क्योंकि क्रिप्टो करते हैं तो हमने डेफिनेटली क्रिप्टो की बात करनी है। अब ट्रम्प खुद ये अपने मुंह से मान रहे हैं कि उन्होंने पिछले 8 महीने में 45 बिलियन डॉलर बनाए हैं। कहाँ से बनाए हैं ये नहीं उन्होंने बताया, लेकिन ये बताया कि 45 बिलियन जो है ना, ये उन्होंने 8 महीने में बनाए हैं। तो ये उन्होंने कहाँ से बनाए हैं, ये बड़े कम बता रहे हैं। यानी अभी जब ये ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे, आप इनके उससे पहले के सासे देखें, मेरे ख्याल 2 बिलियन भी नहीं थे पूरे। और अभी ये इतना ज़्यादा पैसा बना रहे हैं और ये हर जगह से पैसा बना रहे हैं। और वो कैसे बना रहे हैं? ये ऑयल से बना रहे हैं, बिटकॉइन से बना रहे हैं। ये जो ट्रम्प कॉइन बनाया था उसको उसके अंदर भी स्कैम कर दिया। उसके अलावा ऑयल से बना रहे हैं और कोई भी इंटेल का शेयर है वहाँ से भी पैसा बना रहे हैं। और कोई इस वक़्त दुनिया का ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पे ट्रम्प ने पैसे ना लगाए हों। अभी तो सुनने में आ रहा है कि जो खुद कुछ के खुद लगाए हुए हैं और खुद बाकी जो बेटे और दामाद के ज़रिए भी जो एंट्री करवाई हुई है। अभी तो सुना पाकिस्तान के अंदर भी वो जो मसला चल रहा है इस्लामाबाद की बिल्डिंग का, वो भी उसमें भी यही उम्मीदवार हैं। तो बहरहाल ट्रम्प जो है इस वक़्त एटीएम मशीन तो कहना जो है ना वो बड़ा कम छोटा-सा लफ़्ज़ है। ये पैसा बनाने वाली मशीन बोलो इसको, क्योंकि ये ऐसे हर जगह से पैसा निकाल रहा है और उतने पैसे को सोच भी नहीं सकता। और जो बता रहा है ये बहुत कम है, ये 45 बिलियन बताए हैं, बहुत कम है। ये पैसा ट्रिलियंस में है जो ये अर्न कर रहे हैं। यानी 1 ट्रिलियन डॉलर तो कहीं नहीं गया। उसकी वजह ये कि अगर आप इनके सारे स्ट्रक्चर को उठा के देखेंगे ना, तो ये पूरा ग्रुप है, ये अकेला नहीं है, इसका पूरा ग्रुप जो है वो मिलके तकरीबन यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं। अब आगे चलते हैं। ये एक न्यूज़ है और ये अब आप इसे अच्छा कह लें, बुरा कह लें, ये क्रिप्टो से हट के है। बांग्लादेश न्यूक्लियर जो एसिड है बिजली बनाने के लिए, न्यूक्लियर 13 बिलियन डॉलर का रशिया से खरीदेगा। अब ये हमेशा जब भी कोई कहेगा दुनिया के जो रूल्स और असूल है उसके मुताबिक ये तो नहीं ये कह सकते कि हम जंग के लिए खरीदेंगे। लेकिन कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो कि रशिया से ये जो 16 अरब डॉलर की इन्होंने न्यूक्लियर पावर की डील की है, कहा तो यही है कि ये बिजली के लिए की है। लेकिन आगे चल के देखते हैं क्या है, ये ज़रा क्रिप्टो से हट के थी, लेकिन इस खिते के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे।
अच्छा, अब आपको एक अक्सर बात मैं भी कहता होता हूँ कि आप कभी भी बोट से ट्रेडिंग नहीं करें, और आपको ये भी कहते हैं कि एक तो बोट से ट्रेडिंग नहीं करो, दूसरी चीज़ ये कि ट्रेडिंग वही है जो आप अपने दिमाग से करेंगे। अब ये एक खबर है, आपने एक्स यानी ट्विटर पर जो है वो अगर यूज़ करते हो तो उसमें एक ग्रोक नाम का एआई लगा हुआ है, एआई टूल्स। किसी बंदे ने उससे उस टूल से पूछा, यानी उस एआई से पूछा किसी कॉइन के बारे में, तो उसने उसको सिग्नल बना के दिया और वो सिग्नल उसने लगाया तो उसे 200 यानी $2 लाख का लॉस हो गया। तो ये भी खबर रिपोर्ट हुई है कि क्रिप्टो के अंदर बॉट की वजह से लॉस हो गया। बॉट जितने भी हैं वो आपको कभी भी सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो ह्यूमन बॉडी है ना, यानी इंसान खुद जो एनालिसिस करेगा वो सबसे बेटर है, और आगे चल के आपको एनालिसिस करके भी दिखाते हैं किस तरह से। अब आ जाते हैं एप्पल कंपनी के ऊपर। तो एप्पल यानी कि मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल आईफोन, इन्होंने सिल्वर को भी सरपास कर दिया है और चौथी जो बड़ी एसेट होल्डर कंपनी बन गई है, यानी मार्केट कैप के हवाले से ये चौथी बड़ी कंपनी बन गई है। और इतना पैसा अभी सिल्वर में नहीं है जितना एप्पल में आ चुका है। और वैसे मैं देख रहा था कि एप्पल के ऊपर किसी ने केस किया उधर अमेरिका में, तो यहाँ पे $25 करोड़ में एप्पल वालों ने उनको देने का फैसला किया है, सिर्फ इसलिए कि हमें केस ना लड़ना पड़े। हालांकि उनमें इनका कसूर नहीं है, उनका क्लेम ये है कि जो एआई फीचर और जो सीरी इसके अंदर इंस्टॉल है मोबाइल के अंदर आईफोन में, वो जैसी बताई गई है वैसी नहीं है, तो इसलिए कुछ लोगों ने वहां पे केस किया। तो $25 करोड़ जो है ये एप्पल देगी उनको, सिर्फ इसलिए कि केस लड़के वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, और इनका कहना ये है कि हम वो सेटल कर देंगे और हम अपने काम पे फोकस करेंगे। तो ये एक वैसे लेसन भी है कि आप गैर जरूरी छोटे छोटे कामों में अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं, तो बेहतर ये होता है कि एप्पल से सीखें कि एप्पल आज अगर यहाँ तक पहुंची हुई है ना, तो इसलिए कि ये देखें $25 करोड़ वो यानी वो देंगे सिर्फ इस चीज का कि वो केस नहीं लड़ना चाहते, वो काम पे फोकस करना चाहते हैं। तो इसलिए गैर जरूरी लोगों के रिप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करें और गैर जरूरी केसों में टाइम वेस्ट नहीं करें, अपने फोकस करें अपने काम के ऊपर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। क्रिप्टो में जैसे ही ग्रीनरी नजर आती है, आपको हर छोटा बड़ा बंदा नजर आता है जो कहीं बिल में छुपा होता है। पहले तो वो उठ के आता है, वो कहता है कि अब आर्ट रैली शुरू हो गई है। वो आगे कहता है अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब तो वो हाई से लोगों को बाय करवा के उसके बाद वो लोग होल्ड पे चले जाते हैं और वो जाके सो जाता है। मौजूदा सिनेरियो में भी आप ये देखेंगे 11 अक्टूबर के बाद अब तक मार्केट डाउन थी। अब 6-7 महीने अगर एक चीज डाउन है तो क्या वो ऊपर नहीं जाएगी? डेफिनेटली 1-2 महीने 3 तो ऊपर भी रहेगी। ये जो ग्रीनरी आपको नजर आ रही है, क्या ये मुस्तहकम ग्रीनरी है? अगर आपने मुस्तहकम ग्रीनरी देखनी है ना, तो आपको फिर बाय प्रेशर अथीरियम, सोलाना, एडीए, डॉट, लिंक जब इनमें नजर आएगा ना, और एआरबी के अंदर, पॉलीगॉन के अंदर, पोल कॉइन के अंदर, इना के अंदर, सुई के अंदर, जब यहाँ पे वॉल्यूम नजर आएगा, फिर आप कह सकते हैं कि ये मुस्तहकम ग्रीनरी है। वो तमाम कॉइन जिनकी टेक्नोलॉजी भी है, उनमें अभी तक इन्वेस्टर नहीं है, उनके ईटीएफ बहुत सारे कॉइन्स की अप्रूवल हुई है, उसमें भी लोगों का फंड अभी तक ऐड ऑन नहीं हो रहा। लेकिन ये जितने कॉइन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, स्काई एआई, सिरियन, टॉन, एलयूएनसी, ओंडो, डबल वीई, वर्चुअल, जिक, इनमें इन बहुत सारे कॉइन तो बीच में लॉन्च ही नहीं हुए हैं। और जैसे जिक कॉइन है, जिक कॉइन की सप्लाई है बिल्कुल लिमिटेड सी, थोड़ा सा पैसा आता है वो ऊपर को चला जाता है, थोड़ा सा फिर पैसा निकलता है तो वो नीचे को आ जाता है। डैश कॉइन का भी ऑलमोस्ट यही हालात है। बाकी आप ये देखें कि रेंडर, फाइल, इना, आईसीपी, ये जितने भी स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, ये सारे के सारे वहीं पे हैं और ये कोई परफॉर्म नहीं कर रहे। कोई 10-15% ये ग्रो इनके लिए नॉर्मल है। जितने डेड ये जा चुके हैं इसके मुताबिक इनको कम अज कम 5x की रिकवरी देनी चाहिए। आर्ट रैली आप तब तस्वर करना जब 11 अक्टूबर की प्राइस से ऊपर चले जाएं। अभी तक कोई भी कॉइन, अभी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कॉइन भी 11 अक्टूबर की रिकवरी तक भी नहीं पहुंच पाया। इवन कि अभी तक सोलाना भी नहीं पहुंच पाया और अभी तक अथीरियम नहीं पहुंच पाया उस लेवल तक जहां पे 11 अक्टूबर की रिकवरी थी। तो ये खैर आपने देखना है। अभी मार्केट के आगे सिनेरियो देख लेते हैं कि ग्रीनरी कब तक बरकरार रहनी है। अभी ग्रीड इंडेक्स जो है ना ये 47 पे चल रहा है और ये ज्यादा से ज्यादा 60 पे जाता है, 60 के बाद फिर रिटर्न आ जाता है। अभी 47 के ऊपर है और अभी फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि अभी चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा बूम मजीद आना है, क्योंकि मई का महीना बेरिश नजर नहीं आता।
उसके अगले महीने की कैंडल जब बनेगी तब बात करेंगे, क्योंकि वो कबल वक्त है। लेकिन मई के महीने में नॉर्मल छोटी मोटी मूवमेंट तो नजर आ रही है कि रिट्रेस थोड़ा बहुत होना, लेकिन कोई बड़ा डंप अभी फिलहाल मई के महीने में नजर नहीं आ रहा। बिटकॉइन की कैंडल जहां से स्टार्ट हुई है ना, उसके करीब करीब तो करीब या उससे तकरीबन थोड़ा बहुत 19-20 के फासले तक रह सकती है इस पूरे महीने में। लेकिन अभी तक इसमें बुलिश पैटर्न ही अवेलेबल है बीटीसी के अंदर। और अब आगे चलते हैं, ये हैं जी बिटवाइस सीईओ। ये कहते हैं जी जो 4 साल का क्रिप्टो का साइकिल था ना, वो एंड हो गया, यानी वो डेड हो चुका है, अब उसकी वैल्यू नहीं है। अब लोग अपनी मर्जी से, इनके कहने का मतलब ये है कि वो जो सर्कल होता था, वो क्रिप्टो उसको नहीं देखती, वो क्रिप्टो अपने हिसाब से चलती है, यानी अब सही मायनों में डिसेंट्रलाइज हो गई है। और अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया और लोग जब चाहेंगे बाय ले जाएंगे और जब चाहेंगे सेल ले जाएंगे। खैर ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा उससे थोड़ा डिफरेंट है। डेफिनेटली मैं अपना एनालिसिस करूंगा, अब इनकी बातों में थोड़ी आएंगे। ये ऐसी ही बातें करके लोगों को फंसा देते हैं, बाद में खुद निकल जाते हैं। जैसे एथीरियम में एक टॉम ली बिटमैन है, उसने हमेशा कहा कि मैं एथीरियम बाय कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, आज तक खबरें बाय की आती हैं, लेकिन उसने अपने सारे एथीरियम ही तकरीबन सेल कर दिए हुए हैं। तो ये हिडन वारदात होती है लोगों को पुश बैक करने के लिए। अच्छा, अभी हम बीटीसी की बात कर लेते हैं। तो ये मैं सबसे पहले आपको जरा मंथ दिखा देता हूँ जो मैंने अभी पीछे एनालिसिस किया है। ये देखें, ये मंथ की कैंडल है। ये देखें, ये रिट्रेस होते हुए 77 पे आ जाए, 76 पे आ जाए, जो कि चांसेस नहीं लग रहे, लेकिन अगर आ जाए तो यहाँ तक तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन वन वे साइड अभी ऊपर की है, यानी अभी तक बिटकॉइन को ऊपर ही जाना है। और ऊपर कहाँ तक जाना है, ये मैं एक एरिया मार्क किया हुआ है। बीटीसी इस महीने में, इस महीने के एंड तक 85, 586 ये जोन टच कर देगा। और ये जो लाइन लगी हुई है, ये जो ऊपर आपको लाइन लगा के मैंने दी हुई है, ये एक जब इस लाइन पे पहुंचे तो आप यहाँ पे सेल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक बिटकॉइन जाएगा। अब यहाँ से बीटीसी ने अगेन रिकवरी देनी है और ये फिर दोबारा ऊपर की जानिब जाएगा और उस लेवल तक 85, 500 ये महीना करीबन यहाँ तक होगा। और वहां से फिर इसके डंप की तैयारी होगी। अभी डंप का फिलहाल चांसेस नहीं है। छोटा सिग्नल अगर शॉर्ट टर्म में किसी ने करना हो तो वो 76 का स्टॉप लॉस लगा के तो यहाँ से ट्रेड कर सकता है, यानी 75 उसका स्टॉप लॉस होगा। ये छोटे से टाइम फ्रेम के लिए, मतलब छोटे टाइम के लिए, आने वाले 10-15 दिन के लिए। लेकिन अगर उसने लंबे टाइम की ट्रेड करनी है और वो चाहता है कि तो आइंदा, जैसे मैंने 60 और 90 डेज के हिसाब से मैंने लगाई हुई है, तो वो सेल लगा सकते हैं और उसका टीपी आप इजीली 63 तक भी रख सकते हैं। लेकिन वो स्लो स्लो ही नीचे आएगा, यकदम से नहीं आएगा। तो ये उसका एक प्रॉपर एनालिसिस है कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल बुलिश है, और जब ये बुलिश रहेगा तो ये सारी जितनी भी मार्केट है उसके अंदर पैसा इंजेक्ट होता रहेगा। और जो कोइन अभी ऊपर गेनर में आए हैं, बड़े कम कोइन ड्रॉप होंगे, ज्यादातर कोइन वहीं पे टिके रहेंगे और थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। अब आते हैं कि बिटकॉइन में पैसा लगाना और गाय में पैसा लगाना। ये भी एक एनालिसिस है कि $79,000 का बिटकॉइन था और तकरीबन $1800 की जो है ना, 1800 से $3500 की एक गाय थी जो कि दूध देती है। तो उन्होंने बोला कि बीटीसी जो है ना 2,80,000 या 5 लाख पे पहुंच जाएगा, लेकिन गाय उस वक्त तक जो है ना उसको सांप लड़ जाएगा या इस तरह। ये खैर एक मुआवजा है। सादा बताने का मतलब ये है कि बिटकॉइन में पैसा लगाओ। इस वक्त दुनिया की एक वाहिद ऐसी चीज बिटकॉइन है जो सेफ एंड सिक्योर भी है, और दूसरा ये कि लेके आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेशक बिलियंस ऑफ डॉलर आप इसके अंदर रख लें। और पेपर करेंसी के बारे में, कुछ लोगों ने बैंक में पैसा रखा होता है, पेपर करेंसी के बारे में भी वही सी हिसाब है कि डे बाई डे वो इन्फ्लेशन का शिकार हो रही है और वो डाउन जा रही है। $1 पूरी दुनिया के अंदर देखें, आज से 1 साल पहले किधर था, अब किधर है, वीक होता जा रहा है। दुनिया की बाकी करेंसी स्टॉप पे हैं, लेकिन डॉलर वीक हो रहा है। और डॉलर वीक होने का जो फायदा है वो बिटकॉइन को हो रहा है कि बिटकॉइन जो है ना उसकी पोजीशन बाय में है, गोल्ड की पोजीशन भी बाय में है, क्योंकि बिटकॉइन और गोल्ड इकट्ठे ही हैं। ये डिजिटल गोल्ड है, वो फिजिकल गोल्ड है। तो यहाँ पे डॉलर वीक होता ही नजर आ रहा है अभी मजीद भी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। ये टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं, उनका कहना ये है कि उन्होंने $700 के हिसाब से 2013 में बिटकॉइन खरीदे थे और वो 1 मिलियन के ऊपर भी बिटकॉइन को सेल नहीं करेंगे। ये इनका जज्बाती बयान है। ये सेल करेंगे और ये जरूर करेंगे, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ये भी नहीं कभी बताया था कि ये 700 पे इन्होंने खरीद के रखे हुए हैं। इनका वैलेट भी अभी तक वैसे शो नहीं है, हो तो मेरे इल्म में नहीं है, अगर आपके हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन
इनके जहाँ तक मैंने देखा है, इनका जो है ना $700 पे कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि $700 पे इन्होंने खरीदा, लेकिन ये कह रहे हैं कि 1 मिलियन पे भी सेल नहीं करेंगे। ये सेम उसी तरीके का बयान दे रहे हैं जो माइकल सेलर भी कहता है कि मैं बिटकॉइन सेल नहीं करूंगा, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो भी थोड़ा सा बिटकॉइन सेल करेंगे अपने कुछ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अच्छा, मैंने आपको उस दिन डैश कॉइन का सिग्नल दिया था, और यहाँ पे सिग्नल देने का मतलब ये है कि देखें, अब यहाँ पे मैं सिग्नल दूंगा ना, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि यहाँ पे मैं सिग्नल दूंगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बन के जब तक आप तक पहुंचेगी तब तक सिग्नल तकरीबन हिट हो गया होगा। इसके लिए हमने व्हाट्सएप का एक चैनल बनाया है जिसका लिंक बायो में, ये डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है। आप सब लोग जो वीडियो देख रहे हो वो तमाम के तमाम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं वहां पे सिग्नल भी दे दिया करूंगा वीकली बेसिस पे, जैसे मैं इधर देता हूँ ना, तो हर वीडियो के साथ वहां पे सिग्नल भी दूंगा। साथ में अगर कहीं पे बंद करना होगा या कहीं रखना होगा तो वो मैं वहीं पे बता दूंगा, तो एक्टिव ट्रेड कर पाओगे, यानी फिर आपको ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज आप हमारा ग्रुप जो है ना उसको ज्वाइन कर लें। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिग्नल दूंगा, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो उधर ही रह जाते हैं, तो इसलिए व्हाट्सएप में उसको साथ साथ में मॉनिटर करना आसान है, वहाँ पे एनालिसिस करके भेजना भी आसान है। तो इसलिए तमाम लोग व्हाट्सएप का वो चैनल जो है उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सिग्नल वहाँ पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये सिग्नल आपको दिया था मैंने, वैसे व्हाट्सएप में बोल दिया था कि आपने इसको नहीं लगाना, क्योंकि इसकी उस वक़्त ज़िक्र की वजह से बोला था कि नहीं लगाना। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे फिर मॉनिटर करना भी प्रॉब्लम होता है। बहरहाल वैसे ये ट्रेड जिसने लगाई भी होगी हिट हो गई, 57 से आया, और जो मैंने टीपी 53 का दिया था वो हिट हो गया। अब आगे चलते हैं ज़िक का। ज़िक का ज़िक ने अपना जो ये वाला एरिया था, जो कि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन लेवल था, इसको ब्रेक किया। ये इस वाले एरिया को ब्रेक करके अभी अपना एक बुलिश पैटर्न बनाया है। उस बुलिश पैटर्न के अंदर थोड़ा टाइम ये रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये मीम कॉइन नहीं है। इसमें अभी ये सिनेरियो है कि ये जो एरिया था, ये वाला एरिया ब्रेक हुआ, और यहाँ पे ये वाला एरिया ब्रेक हुआ, ये जो आपको यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, और ये इस वाले एरिया, इस लाइन से इसको नीचे नीचे रहना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, डेफिनेटली कॉइन ने अपना बुलिश पैटर्न बनाया और अब बाय साइड पे गया। बाय साइड पे जो रिजेक्शन आने के चांसेस हैं वो ये 650 से ऊपर ऊपर हैं। बी का पैटर्न थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है नॉर्मली नॉर्मली 530 535 तक, लेकिन जो अभी इस कॉइन ने जो ज्यादा चांसेस हैं ये इस वक्त रिजेक्शन के ऊपर है। रिजेक्शन, ये वाला एरिया भी इसका रिजेक्शन एरिया है, ये आप यहाँ से लाइन देखेंगे। इस रिजेक्शन को अगर ये पार कर देता है तो ये आपको 650 और 700 के राउंड अबाउट मिलेगा। तो अभी वैसे चांसेस यही है कि यहाँ से थोड़ा ड्रॉप होगा, और ड्रॉप में अभी यहाँ 500 और 460 इस रेंज में ये ड्रॉप हो सकता है, लेकिन अभी इस सिग्नल को क्लियर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये फौरी क्लियर नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये अपना बुलिश पैटर्न बना चुका है, अब उसको ब्रेक करेगा तो ये आपका मई के एंड तक जा सकता है। इस टाइम में आपने क्या करना है, जिसको ट्रेड आती है वो इसकी ड्रॉप में सपोर्ट लेवल ड्रॉ करे और बाय की ट्रेड इसके अंदर कर सकता है। स्टॉप लॉस उसका 452 तक रखना है, क्योंकि अभी फिलहाल ये 452 से ऊपर ऊपर ही रहेगा और 650 के जोन में यहाँ पे ट्रेड होगा। तो यहाँ पे बाय और सेल दोनों किए जा सकते हैं, जिनको ट्रेड आती है वो कीजिए, जिनको नहीं आती उसी को फिलहाल होल्ड करके तो वेट करें। तो आगे चलते हैं जी। बीटीसी के बड़े होल्डर ये वाले 5 लोग हैं, जिनमें माइकल सेलर है जिसके पास 8,15,000 बिटकॉइन है, और ये इसका वैलेट वैसे किसी के सामने नहीं है। ब्लैक रॉक के पास 8 लाख है, बाइनास के पास भी 5 लाख बिटकॉइन है, कोइनबेस के पास 4 लाख हैं, और विनलिंकोवर के पास हैं जी 70 के बिटकॉइन। आपके पास कितने बिटकॉइन है ये आप बताएं। और ये जब मार्केट में इन लोगों के रिलेटेड कोई न्यूज लगती है ना, इसको लाजमी फोकस करना है, क्योंकि बिटकॉइन जब भी डंप होगा इनकी किसी न्यूज की वजह से होगा ज्यादातर, क्योंकि अगर इनमें से कोई सेल करने का फैसला करता है तो। अभी वेस्टर्न यूनियन जो आप पैसे लेन देन करते हैं, उन्होंने सोलाना की ब्लॉकचेन को यूज करते हुए अपना कॉइन बनाया USDPT। इससे फायदा ये होगा कि ये जो पैसे भेजना और आना, जिसमें बहुत ज्यादा टैक्स लग जाता था, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, तो 1 क्लिक पे काम हो सकेगा, यानी तेजी से काम होगा। ब्लॉकचेन आपको पता, दो चंद सेकंड के अंदर आप अपना करोड़ों रुपया जो है ना भेज पाएंगे। और वेस्टर्न यूनियन अब सोलाना की इस सर्विस को यूज करेगा। इस सर्विस को यूज करने से सोलाना की कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो सिर्फ सोलाना की ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करेगा। कोई उससे सोलाना का यूज केस नहीं बढ़ने वाला, इसको खुशफहमी में नहीं रहना
कि ब्लॉकचेन एक डिफरेंट चीज़ होती है और उसका यूज़ केस बढ़ाना एक डिफरेंट चीज़ होती है। अब ये जो माइकल सेलर है, इसने इस साल में 5.1 बिलियन यानी 5.1 बिलियन ये बिटकॉइन में प्रॉफिट गेन किया है इस साल के अंदर, यानी इन्हीं 4 माह के अंदर। और लगाए कितने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हुए हैं, 60 बिलियन लगाए हैं। 5 बिलियन उसने भाई कमा लिया है और उसने सिर्फ बिटकॉइन में लगाया है। आखिरी खबर हमारे पास ये है कि ये जो भाई साहब आपको नजर आ रहे हैं, जो पता नाई के पास ही नहीं जाते, क्रिएटर है ये एक्सआरपी बनाने वाली फाउंडर टीम में ये थे, उसके को फाउंडर थे। और उसके बाद XLM कॉइन बनाने वाले भी यही भाई थे। और अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे अपने कॉइन सेल करके ना बिटकॉइन में पैसा लगा लिया। मतलब कि XRP भी इनके पास था और भी 2-4 कॉइन थे, इन्होंने बेचे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में आ गए। इससे पहले XRP और XLM इन्होंने बनाने में किरदार अदा किया हुआ है। अच्छा, यही मेरी राय है। मैंने अपनी सारी होल्डिंग बेच दी है बिटकॉइन एथेरियम के अलावा। और बिटकॉइन एथेरियम और सोलाना जब नीचे जाएगा उसको दोबारा से बाय कर लेंगे। और मैंने होल्डिंग क्यों खत्म की है, मैं बिटकॉइन और एथेरियम में रहूंगा क्योंकि दुनिया जिसमें है, बाकी तमाम कॉइन आप ट्रेड में यूज करें, स्कैल्पिंग में यूज करें, लेकिन होल्डिंग के लिए सिर्फ एथेरियम और बिटकॉइन पर रिलाय करें क्योंकि दुनिया ने उसी को पकड़ा है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ उन्हीं का ही मांग बढ़ रही है। तो बाकी कॉइन्स में पैसा जाया करने की बजाय सिर्फ बिटकॉइन एथेरियम को इकट्ठा करते जाएं, जो आपको साल का रिटर्न भी अच्छा दे देंगे और आपको फायदा भी अच्छा हो जाएगा। बाकी आल्ट्स कॉइन आप ट्रेड स्कैल्पिंग में यूज करें अपना फंड बढ़ाने के लिए। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको बेहतर समझ भी आ गई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें फ्री सिग्नल के लिए। और इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं मंडे वाले दिन। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।